हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। सुबह का काम सारा हो चुका है, नाश्ता, बच्चे स्कूल चले गए हैं, घर का छोटा मोटा काम भी हो गया है। और आज मेरी दीदी काम वाली बहुत दिन बाद आई है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। बस फ्री होके बैठी तो मैंने सोचा सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे बातें करती हूँ। आज मुझे बनाने हैं बच्चों के लिए मिठाई, क्योंकि हमारी मिठाई ख़त्म हो गई है और हमारे घर में अगर मिठाई ना हो तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। बाहर का खाते नहीं है, लेकिन फिर मजबूरी में बार बार बिस्किट खाते हैं और कहेंगे देखो मैं हम आपकी वजह से बाहर का बिस्किट खा रहे हैं। तो इसलिए मावा मैंने निकाल रही हूँ, मैं रख दिया है गैस पे, धीरे धीरे काम करती रहती हूँ, वो पूरा होता रहता है। तो बच्चे आ जाएंगे तो उनसे पूछ के बनाऊँगी कि आपको कौन सी मिठाई खानी है। तो अपने आप बनाऊं और फिर उनको पसंद ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं सोच रही हूँ जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे उसके बाद उनसे पूछ के ही मैं मिठाई बनाऊंगी। तब तक सारी तैयारी मैं करके रख लूँगी। बस दीदी से काम करवाती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सामने वाले घर में आज शादी है और बारिश ने जो सुबह से फजीता किया हुआ है, उनके सारे प्रोग्राम ख़राब कर दिए। बेचारों ने इतनी तैयारी की हुई थी, कल लेडीज़ फंक्शन था, उसी समय बारिश हुई। आज वैसे फंक्शन थे छोटे छोटे, कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश हो जाती है। और बारिश के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि ये गंदगी फैल जाती है, ये चिपचिपाहट सारे में और गंदगी। अब क्या होगा, इनसे फिर मच्छर फैलेंगे। नोल भागा हुआ है और न्योल भाग के गया है। ये अंदर गलियों में गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, तो घास हो जाती है। अब ये सीधा पार्क में जाएगा और पार्क में इसकी पूरी फैमिली है। सुबह घटा थी तो मशीन नहीं लगाई, फिर उसके बाद बहुत अच्छी धूप निकली, मुझे लालच आया, मैंने फटाफट मशीन लगाई, कपड़े धोए और उस धूप को देख के मैंने गेहूँ भी धो दिए। और अच्छी धूप निकल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बस किचन में आई हूँ एक अपनी रोटी बनाने के लिए नाश्ते के, इतनी तेज़ बारिश आई। कपड़े अंदर डाले और 5 मिनट बाद ही ये देखो फिर से कितनी धूप आई है। अब फिर से कपड़े बाहर डालो। बरसात में ये बड़ा मौसम परेशान करता है। और मेरे साथ ये समस्या हो जाती है कि उधर गाय की तरफ भागना होता है, उसे अंदर बांधूँ, बारिश में नहीं भीगने दे सकती और इधर कपड़े नहीं भीगने दे सकती। बस एक पौधों को तो मज़ा आता है पानी पीने में, बाकी अब मैंने क्या करा, मैं ना ऐसे डंडियों पे कपड़े सुखाती हूँ और जैसे ही बारिश आती है डंडियाँ उठा उठा के अंदर रख देती हूँ और मेरा काम जल्दी से हो जाता है। क्योंकि सुबह दीदी नहीं आ रही हैं काम वाली, तो मुझे सफाई वगैरह करने में बहुत टाइम हो जाता है। लेकिन ये है कि मैं रोज़ करती हूँ, मेरे से बिना सफाई के नहीं रहा जाता, मुझे गंदा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अब कपड़े बाहर रख के अपने लिए एक रोटी और नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद में फिर कुछ और करूँगी। गाइस, आज पूरे 10-12 दिन बाद मेरी काम वाली वापस आई है और मुझे आराम मिला है। कह के तो गई थी खैर 15 दिन के लिए, और 15 दिन में आ भी गई बेचारी, लेकिन वो आके बीमार हो गई थी। पहले अपनी लड़की भेजी और फिर लड़की भी आना बंद हो गई। अभी भी बीमार है, लेकिन उसने अब अपनी नंद भेजी है। 15 दिन में मुझे आज आराम मिला, क्योंकि सफाई बहुत हो जाती है, अंदर से बाहर तक मुझे थक जाती हूँ। और गाय को नहला के, गोरी को नहला धुला के अंदर बांध दिया है। अब ये अपना खाना खाने में लगी हुई है। 10 बजने में ही मैं इसे अंदर बांध देती हूँ, क्योंकि 10 बजे इतनी धूप हो जाती है कि ये परेशान हो जाती है। इसका खाना दिया, अंदर बांध दिया, कूलर चला दिया, पंखा चला दिया, आगे से तिरपाल रख दूँगी और नीचे गद्दे रहते हैं, ये अपना खाती रहती है और बैठती रहती है, फिर बिल्कुल नहीं चिल्लाती। बस इसको ये पता है कि मैं अंदर हूँ। टीवी की आवाज़ आ रही है,
हरा न्यार रखा है इसका। चलती हूँ अब अंदर। अब मैं अपना बाकी का काम निपटाती हूँ। गाइस, मैंने पिछली बार जब प्याज और मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी तो मुझे कमेंट आया था कि प्लीज़ ऐसी बताओ रेसिपी जो मिर्च लगती हैं, मतलब तीखी लगती हैं। लेकिन जैसे मैं मिर्च की ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो ये बिल्कुल भी तीखी नहीं लगती और आराम से खाई जाती है। खाली तो नहीं खा सकते, लेकिन नाश्ते में और जैसे दूसरी दाल सब्ज़ी होती है उसके साथ ही से हम टेस्ट के तौर पर ज़रूर खाते हैं। और मैं आज भी जब मैंने मतलब पूरा कर दिया, सारी ये छोंक दी, तब मुझे याद आई। लेकिन मैं आपको ऐसी बता देती हूँ। मिर्च ज़्यादातर मतलब हम लोगों को नुकसान करती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बनाती तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाती हूँ ताकि उनको टेस्ट भी आ जाता है और नुकसान भी ना करें। जैसे मैंने इस फ्राई पैन में सरसों का तेल गरम कर लिया, उसके बाद में फिर मैंने अजवाइन डाली, और अजवाइन डालने के बाद में मैंने मिर्च तो सिर्फ 10 या 12 ही ली। और हमारे पेड़ पर जो मिर्च लगी हुई हैं वो बिल्कुल ककड़ी जैसी हैं, तीखी नहीं है बिल्कुल भी। और मैंने 2 बड़े प्याज लिए, उन दोनों को एक साथ काट दिए। अगर आपके पास करौंदे हैं तो वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने खाली मिर्च और प्याज को ही ऐड किया है। तो ये जब अजवाइन पक जाती है, भुन जाती है, तो फिर मैंने उसमें ये दोनों चीज़ें डाल के सिर्फ नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली है, बाकी कुछ नहीं डाला। और इसका चरचरापन ख़त्म करने के लिए या तो आप इसमें एक नींबू डाल सकते हैं, मैं इसमें नींबू डालूंगी, या आप 1 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, दही या मट्ठा, तो ये बिल्कुल तीखी नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। एक बार बना के देखो, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। सुबह के नाश्ते से फ्री होकर मैंने ये मावा रख दिया निकालने के लिए दूध, क्योंकि आज हमारे घर में मीठा ख़त्म हो गया है। और मीठा ख़त्म होने का मतलब ये है कि सबका मूड ख़राब होना। हम मीठा बहुत खाते हैं, मैं नहीं खाती, पर बच्चे और बच्चों के पापा, इनको खाने के बाद का तो वैसे नाम ही है, इनको मीठा चाहिए ही चाहिए, हर समय मीठा चाहिए इनको। जब तक मैं बाकी का काम करूँगी तब तक ये मेरा मावा कंप्लीट हो जाएगा। इधर ये मैंने गौरी का खाना तैयार करके रख दिया है। बस अब इसमें ये गौरी के लिए जो खाना आता है बाहर से, वो मैं इसमें डाल कर रख दूँगी, तो ये ना पूरा उबल जाएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर उसे नुकसान नहीं करता। तब तक कल के जो मैंने कपड़े धोए थे और गेहूँ धोए थे, उन सबको भी बाहर डाल दिया है, क्योंकि आज निकल रही है धूप अच्छी। हालांकि धूप तो कल भी अच्छी निकली थी, पर कल तो मुझे धोखा हो गया था। मैंने धो दिए और तभी एकदम बारिश आ गई, लेकिन आज की धूप अच्छी निकल रही है। मैंने कपड़े और गेहूँ सुबह ही धूप में सुखा दिए थे, शाम तक शायद ये अच्छे से सूख जाएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। और जैसे ही मैं ये गेहूँ सुखाती हूँ ना, कबूतरों को ये गीले गेहूँ बहुत पसंद आते हैं, पूरे लाइन से आ जाएंगे और खाते रहेंगे। और जब तक खाट यहाँ चारपाई पर गेहूँ सूखते रहेंगे तो वो नीचे के नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं ये गेहूँ उठा के अंदर रखूँगी शाम को, वैसे ही नीचे के खाने लगेंगे फिर, क्योंकि गेहूँ गीले होकर थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं ना, शायद इसलिए इनको बहुत अच्छे लगते हैं। गाइज, छोटा सा बच्चा आया और बड़े आराम से गाय की रोटी लेके, और क्या मस्त बैठ के खा रहा है। ये देखो, और गाय को इतनी दहशत है अब इनसे, बंदरों से। एक बार बहुत सारे बंदर थे, उन्होंने गाय पे हमला कर दिया था, तब से मेरी गाय बहुत डरती है इससे। टीन पे भी आते हैं तो भी बेचारी डर के खड़ी हो जाती है। गाइस, मावा निकल गया है मेरा, और मावा निकाल के ठंडा होने के बाद में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको अच्छे से भून लिया था मंदी मंदी आंच में, तो इसलिए ये इस तरह का ब्राउन हो गया है कलर। और मैंने बच्चों से पूछा था क्या खाना है मिठाई में, तो उन्होंने कहा था कि जो मथुरा के पेड़े होते हैं ब्राउन कलर के प्रसाद वाले, हमें वो खाने हैं। तो इसलिए मैंने
सिंपल पेड़े बनाने की तैयारी करी है। उसमें कुछ नहीं डलता, सिर्फ मावा होता है और ये नारियल में डालती हूँ कद्दूकस करके। इसे मिक्सी में थोड़ा सा मैं चला लूँगी तो ये थोड़ा बारीक एक तरह से बिल्कुल पाउडर टाइप हो जाएगा, तो मिक्स करने में मुझे आसानी रहेगी। और ये बूरा और ये इलायची को मैं इलायची को छील के इसके अंदर से जो बीज निकलेंगे, मतलब 6-7 इलायची के बीज निकालने के बाद में मैं उन्हें थोड़ा सा हल्का पीस लूँगी इमाम जस्ते में या किसी चीज़ से। पीसने के बाद में मैं डालूँगी तो उनकी सिर्फ खुशबू आएगी और मुंह में नहीं आएंगे वो, और हल्की हल्की खुशबू आती है तो अच्छी लगती है। इसको मावे को मैं हाथ से बहुत अच्छे से मथूँगी, जिससे ना ये बारीक बारीक से जो दाने हैं ये सब मिक्स हो जाएंगे। और फिर एक एक सामान मिलाने के बाद में पेड़े तैयार करूँगी। और पेड़े तैयार करने के बाद में फिर से मैं आपसे गाइस, पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। बस पूजा का टाइम भी हो रहा है, इन्हीं का भोग लगाऊंगी। और मथुरा साइड में ये पेड़े मिलते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस मावे को निकाल के एक बार भून लेते हैं। तो मंदी मंदी आंच में भूनेंगे तो ये खुद ही ब्राउन कलर का हो जाता है। बहुत टेस्टी है। इलायची डालने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। बच्चों को बहुत पसंद आए। बस मेरा काम फिर ही होगा। गाइस, शाम के 7 बज गए हैं और मैंने अपनी पूजा पूरी कर ली है। आज थोड़ी लेट हो गई दिया जलाने में, लेकिन अब पूरा पूरी हो गई है। और बस सब्जी लाए थे बच्चे, कुछ बाज़ार का काम था तो सब्ज़ी लेके आए हैं। अब मैं इन्हें धो कर रखती हूँ सब्ज़ी को। आम, टमाटर, आलू, आजकल सब्ज़ी समझ ही नहीं आ रहा क्या खाएं। ये कच्चे आम फिर से ले आए हैं खटाई के लिए और चटनी के लिए। एक बार ले आते हैं, एक बार करेले बनते हैं, एक बार खटाई बनती है। अब इन्हें सबको धो के रखती हूँ और इसी के साथ आपसे करती हूँ गुड नाइट। यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गेहूँ मेरे पूरे नहीं सूखे, थोड़े से अभी कल और सूखेंगे। मैंने गलती करी धो के, लेकिन बिना धोए ना मिट्टी नहीं निकलती है। बाहर बंदर आ रहे थे तो इसलिए बहुत जल्दी से अंदर रखे। बस आज का ब्लॉग यहीं तक। इसी के साथ आपसे करती हूँ गुड नाइट। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।